हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है 75 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। चुनावों में आचार संहिता के चलते कई प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, लेकिन राजनीति में दल बदल का दौर चुनावों के दौर में ही सबसे ज़्यादा होता है। विराम सत्ता का स्वाद ही ऐसा होता है कि कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं रहता। विराम इसलिए आजकल दल बदलने का दौर खूब हो रहा है। विराम यह बात दूसरी है कि ज़्यादातर नेताओं में भाजपा का दामन थामने की होड़ मची है। विराम एक दिन पहले भाजपा पर निशाना साधने वाले मुक्केबाज विजेंदर ने कांग्रेस से नाता तोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। पैरा महज 24 घंटे में विजेंदर का दिल क्यों बदल गया, इसका जवाब तो उनको ही देना चाहिए था, लेकिन घर वापसी और अपने दल में दम घुटने का बहाना ही नेताओं के पास रहने लगा है। विराम हर बार चुनावों के इस दौर में आया राम गया राम के खेल में कभी कोई एक पार्टी बाजी मारती है तो कभी कोई दूसरी पार्टी। विराम सभी सेलिब्रिटी आखिर सत्ता की तरफ ही क्यों भागते हैं? क्वेश्चन मार्क। पूर्व न्यायाधीश हों, पूर्व अधिकारी अथवा अभिनेता और खिलाड़ी, वे राजनीति में आए इससे कोई इनकार नहीं करेगा। विराम अगर भाजपा की विचारधारा विजेंदर या उन जैसे लोगों को अच्छी लगती है तो सवाल यह भी है कि पिछले 5 साल तक वे कांग्रेस में क्यों रहें? क्वेश्चन मार्क। ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जो गत वर्ष के अंत में हुए विधानसभा चुनावों में एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार थे तो अब दूसरी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरते दिख रहे हैं। विराम ऐसे नेता फिर किसी नई पार्टी में नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्वेश्चन मार्क। अच्छे लोग राजनीति में यदि सिर्फ पद पाने के लिए ही आए तो उसे क्या माना जाए? क्वेश्चन मार्क। ऐसी जानी मानी हस्तियां भी हैं जो आज यहाँ और कल वहाँ के उदाहरण पेश कर चुकी हैं। विराम ऐसी सेलिब्रिटी को पार्टी में शामिल होते ही टिकट से पुरस्कृत कर दिया जाता है। विराम राजनीतिक दलों को इस बात पर विचार तो करना ही चाहिए कि आखिर कौन किस इरादे से पार्टी में आ रहा है। विराम ऐसे ढेरों उदाहरण मौजूद है कि नामी गिरामी लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया, टिकट भी मिला और चुनाव जीते भी। विराम उसके
के बाद जनता से जुड़ ही नहीं पाए और अगले चुनाव में इनका टिकट कट गया। देश में लंबे समय से चुनाव सुधारों पर चर्चा चल रही है, लेकिन चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि टिकट किसे और क्यों दिया जाए? क्वेश्चन मार्क। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर चंद घंटों पहले पार्टी में शामिल होने वाले को टिकट देना कहाँ तक उचित है? विराम। दलों को विचार करना ही होगा कि राजनीति के मायने चुनाव जीतना भर ही है या फिर वे विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देकर राजनीति को स्वस्थ रखना चाहते हैं। पैरा। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का संयुक्त प्रचार शुरू हो चुका है। विराम। दिल्ली में कांग्रेस आपका भविष्य पूरी तरह से एक दूसरों के वोटों की शिफ्टिंग पर टिका हुआ है। विराम। वहीं 2004 से 2019 तक हुए 4 लोकसभा चुनावों में दिल्ली के मतदाता देश की हवा के साथ बहते रहे हैं। पैरा। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सभी 7 और आपने 4 सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। विराम। कांग्रेस ने अपने खाते की 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। विराम। दिल्ली में पहली बार होगा जबकि कांग्रेस और आप एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। विराम। इससे दोनों दलों को खासी उम्मीद बनी है। विराम। आंकड़ों से साफ पता चलता है कि दिल्ली में कांग्रेस का पतन और आपका उदय एक साथ हुआ है। विराम। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जहां भाजपा अपने वोटों में निरंतर बढ़ोतरी करती रही, वहीं कांग्रेस और आपके वोट घटते बढ़ते रहे हैं। विराम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप व कांग्रेस ने संयुक्त रैली कर सहानुभूति का कार्ड चला है। विराम। वहीं भाजपा ने शराब घोटाले के अलावा आप व कांग्रेस के कई भ्रष्टाचार के मामलों को मुद्दा बना रखा है। विराम। दिल्ली के मतदाताओं ने पिछले 10 सालों में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अलग अलग जनादेश दिया है। विराम। कांग्रेस आपके लिए यह चिंता की बात बनी हुई है। स्टॉप। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक है इसी डिक्टेशन के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।